Good night, New York. And incredibly, वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज आपको दिखाने जा रहे हैं टुलाइट जोन सीरीज की कहानी जिसका नाम है नाइटमेयर एट 30,000 फीट। कहानी की शुरुआत एक भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट में होती है और यह है मूवी का हीरो जो बात बात पर नर्वस हो जाता है। सिक्योरिटी चेकिंग में भी उसे टेंशन होती है, हालांकि उसके पास डरने जैसी कोई चीज नहीं है। तभी वो शेल्फ पर कुछ बुक्स को देखता है। हमारा हीरो ही उन बुक्स का राइटर है, नाम है जस्टिन सैंडरसन। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उसको डिबेट करना, एंगर मैनेजमेंट के बारे में बुक्स लिखना, ये सभी चीजें बहुत ही पसंद है। फिर वो एक बुक उठाने जाता है कि दूसरा आदमी उसको उठा लेता है। वो जस्टिन को पहचान जाता है कि आप ही तो इस बुक के राइटर हो, राइट? मैंने टीवी पर आपकी डिबेट्स देखे हैं। जस्टिन हाँ में जवाब देता है। वो आदमी कहता है कि ये बुक आप ही ले लीजिए, मैं दूसरी ले लूंगा। जस्टिन खुश होकर उसे अपनी बुक गिफ्ट करता है और उस पर अपना ऑटोग्राफ भी देता है। उसके जाने के बाद जस्टिन एक अनाउंसमेंट सुनाता है कि उसकी फ्लाइट जिसका नंबर 10:15 है वो डिले हो गई है। उसे 9:30 को निकलना था, लेकिन अब वो 10:15 को निकलेगी। याद रखिए कि फ्लाइट नंबर 10:15 को टेक ऑफ होगी, यानी कि 10:15 पर। वो टेंशन में अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि कोइंसिडेंस तो देखो, फ्लाइट का नंबर 10:15, टेक ऑफ टाइम भी 10:15 और आज अक्टूबर 15 भी है। आज जरूर कुछ अजीब बात होगी। वो उसे शांत करते हुए कहती है कि अपने थेरेपिस्ट की बात को याद करो, पास्ट का मत सोचो, बिकॉज पास्ट इज पास्ट। शायद जस्टिन के पास्ट में कुछ हुआ है और तभी से वो इतना टेंस रहने लगा है। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट करके जस्टिन रिपीट करता रहता है। हाँ, वो जरा काम डाउन होता है। फिर फ्लाइट का वक्त हो जाता है और सभी बोर्डिंग करते हैं। एक परिवार के मेंबर्स को अलग अलग जगह सीट्स मिली होती हैं, लेकिन वे साथ बैठना चाहते हैं। उस आदमी के पास वाली सीट जस्टिन की होती है। जस्टिन कहता है कि मैं अपनी सीट चेंज कर लूंगा, आप अपनी वाइफ के साथ बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। ये कहकर वो इंजन के पास यानी विंग्स के पास वाली सीट पर शिफ्ट हो जाता है। इस फ्लाइट में इंडियंस, रशियंस, अमेरिकन और भी कई देशों के लोग होते हैं। लास्ट सीन में जस्टिन उसी आदमी को देखता है जिसे उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक दी थी। इस आदमी का नाम जोई है। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी जस्टिन के पास बैठता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने जा रही है और जस्टिन की टेंशन भी टेक ऑफ हो रही है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आगे के पाउच में मैगजीन्स को ढूंढता है, लेकिन उसे मैगजीन्स के बीच एक पुराना MP3 प्लेयर मिलता है। ये किसका होगा? ये सोचकर जस्टिन उसका डिस्प्ले देखता है और चौंक जाता है। टाइटल है द ट्रेजिक मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट नंबर 10:15। उसमें एक पॉडकास्ट चल रहा होता है जिसमें नरेटर बताता है फ्लाइट नंबर 10:15 किस तरह गायब हो गई थी। पहले तो जस्टिन घबरा जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि कहीं ये एयरलाइंस वालों का घटिया मजाक तो नहीं। नरेटर बताता है कि उस रात फ्लाइट नंबर 10:15 देर से टेक ऑफ हुई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अंदर एयर होस्टेस सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी, लेकिन बेचारे पैसेंजर्स नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में फ्लाइट 10:15 समुद्र में गिरने वाली थी। और तभी वाकई में एयर होस्टेस सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन दे रही होती है। जस्टिन तो घबराकर विंडो शटर उठाता है। सच में बादल गरजते हैं और तेज बारिश होती है और इस सिचुएशन में फ्लाइट टेक ऑफ होती है। ये सुनकर तो डर तो आपको भी लगा होगा। सोचिए जस्टिन की हालत क्या हुई होगी। फिर वो भी पॉडकास्ट को एक कहानी समझकर सुनने लगता है, लेकिन नरेटर कहता है कि फ्लाइट के कैप्टन का नाम था डेंजल। अब जस्टिन घबराकर पास वाले पैसेंजर से पूछता है कि पायलट का क्या नाम है। वो आदमी चिढ़ जाता है कि मुझे नींद से क्यों उठाया। सर, इस पॉडकास्ट में बताया गया है कि हमारी फ्लाइट समुद्र में गिर गई थी। वो आदमी तो जस्टिन को पागल समझकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी ओर हुडी पहनी भी औरत जस्टिन को देखकर हंसती है कि उस आदमी को क्यों भगा दिया। जवाब में जस्टिन भी स्माइल करता है। अब जस्टिन कंफ्यूज हो जाता है कि पॉडकास्ट को आगे सुनूं या फिर नहीं। शायद मैं कुछ ज्यादा डर रहा हूँ। ये सोचकर वो फिर से उसको सुनता है। नरेटर कहता है कि ठीक 10:21 को एक बर्ड इंजन से टकरा गया और वैसे यहाँ पर 10:21 को एक बर्ड इंजन से टकराती है और स्पार्क दिखाई देता है। जस्टिन घबराकर हेडसेट उठाकर फेंक देता है और रेस्टरूम जाकर मुंह धोकर वापस आता है। पास्ट इज पास्ट, ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। ये सोचकर वो माइंड को शांत करता है। लाख कोशिश के बाद भी उसकी कश्मकश दूर नहीं होती। वह लगातार एयर होस्टेस को कॉल करता है। तंग आकर केबिन क्रू का एक मेंबर आकर उसे वार्न करता है। जस्टिन बताता है कि मैंने एक बर्ड को इंजन से टकराते हुए देखा था। इस इंजन में जरूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझाता है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर बर्ड्स नहीं होते सर। आप दूसरे पैसेंजर्स को मत डराइए और चुपचाप बैठकर ट्रिप एंजॉय कीजिए, नहीं तो आप पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुडी वाली औरत, जोई और बाकी पैसेंजर्स जस्टिन को घूरने लगते हैं। अब जस्टिन माफी मांगता है कि सॉरी फॉर दैट। केबिन क्रू चला जाता है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है कि वो बर्ड ही था। जस्टिन मुड़कर देखता है तो उसके पीछे जोई बैठा होता है। वो बताता है कि मैंने भी देखा कि बर्ड इंजन से टकराया था। मैं भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन शराब पीकर फ्लाइट चलाने की वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। पर तुम घबराओ मत, इस फ्लाइट का इंजन बर्ड स्ट्राइक से बंद नहीं होता। ये कहकर वो अपने सीट पर चला जाता है। अब जस्टिन को थोड़ा चैन आता है और फिर वो पॉडकास्ट को आगे सुनता है। उसमें बताया जाता है कि ठीक 11:15 को जब कैप्टन ने अनाउंस किया कि गुड नाइट न्यूयॉर्क, उसके बाद फ्लाइट रडार से गायब हो गई।
जस्टिन देखता है कि इस वक्त टाइम 10:15 है। ठीक 45 मिनट के बाद ये फ्लाइट रडार से गायब हो जाएगी और समुद्र में गिर जाएगी। पॉडकास्ट कहता है कि फ्लाइट के 117 पैसेंजर्स का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इस दुर्घटना से पहले पैसेंजर्स, कैबिन क्रू या पायलट्स को खतरे का कोई न कोई असर तो जरूर नजर आया होगा। अगर उन पर ध्यान दिया होता तो फ्लाइट के लोग बचाए जा सकते थे। ये सब सुनकर जस्टिन सोचता है कि ये पॉडकास्ट मुझे इस फ्लाइट के पैसेंजर्स को बचाने का क्लू दे रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं करके वो बहुत सोचता है। इस फ्लाइट में हो रही छोटी से छोटी चीजों को वो बड़े गौर से देखता है और ये सोचता है कि कैसे वो एक्सीडेंट को रोकने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कहीं आग लगी या किसी पैसेंजर्स की तबीयत खराब हो गई और फ्लाइट को वापस मोड़ना पड़ा, या किसी ने फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की। ऐसे इंसिडेंट्स को नोटिस करके रोक दिया जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सोचकर जस्टिन एक नोटपैड निकालकर फ्लाइट की हर बात को नोट करता है। पॉडकास्ट बताता है कि इस फ्लाइट में पैसेंजर्स कॉकपिट के विजुअल्स को देख सकते हैं। शायद पायलट्स के बीच कोई बहस हुई और इसी वजह से फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ। अगर पैसेंजर्स और कैबिन क्रू सतर्क रहते तो उन्हें रोक सकते थे। ये सब सुनकर जस्टिन कॉकपिट के विजुअल्स को ध्यान से देखता है। फिर वो पैसेंजर्स को चेक करता है। 2 इंडियंस फोन पर ऑफलाइन वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन जस्टिन उन्हें वीडियो बंद करने को कहता है। इस पर उनके बीच तो बहस ही हो जाती है। एयर हॉस्टेस समझाती है कि वे ऑफलाइन देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए। इस तरह फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स जस्टिन से अब तंग आ जाते हैं और उसको पागल समझते हैं। कैबिन क्रू जस्टिन को उसकी सीट पर बैठा देते हैं और जस्टिन फिर से पॉडकास्ट को सुनता है। वो सुनता है कि फ्लाइट में 2 रशियन थे जिन्हें एक खतरनाक माफिया गैंग ढूंढ रहा था और सरकार उन्हें दूसरी जगह भेज रही थी। शायद उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन हर फ्लाइट में एयर मार्शल होते हैं जो पैसेंजर्स के साथ ही बैठे होते हैं। वे ऐसी डेंजरस सिचुएशन में पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू की सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखते हैं। अब जस्टिन एयर हॉस्टेस के पास जाकर एयर मार्शल से मिलने की जिद करता है। एयर हॉस्टेस डांट तो नहीं सकती, इसलिए स्माइल करके कहती है कि सर, फ्लाइट के 116 पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ही हमें परेशान कर रहे हैं। कैप्टन के अलावा कोई नहीं जानता कि एयर मार्शल कौन है, मैं भी नहीं जानती। जस्टिन खुद पता लगाने के लिए फ्लाइट में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। आखिर में वो जोई के पास पहुंचता है। ये तो पायलट था ना, शायद यही एयर मार्शल होगा। वो जोई से पूछता है तो वो नशे में जवाब देता है कि तुम पागल हो गया हो क्या, मेरा तो पायलट लाइसेंस कैंसिल हो गया, फिर मुझे एयर मार्शल क्यों बनाया जाएगा। उसने खूब पी रखी होती है और कहता है कि अगर एयर मार्शल का पता लगाना है तो पूछताछ से काम नहीं चलेगा, तुम खुद कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, एयर मार्शल खुद तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि एयर मार्शल कौन है। जस्टिन को याद आता है कि पॉडकास्ट नरेटर ने 2 रशियंस की बात की थी जो किसी माफिया से कनेक्टेड थे। फिर वो फ्लाइट में सो रहे 2 रशियंस के पास जाता है और उनके बैग में चेक करता है कि कहीं वेपन्स वगैरह तो नहीं है। तभी एक बैग उनके ऊपर गिर जाता है और वे उठ जाते हैं। अब वे जस्टिन पर चिल्लाते हैं कि क्या तुम चोरी कर रहे हो। एयर हॉस्टेस तंग आकर इस सिचुएशन को भी स्माइल करते हुए हैंडल करती है। जस्टिन बार बार कहता है कि ये फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, सब मारे जाएंगे। अब खुद कैप्टन बाहर आकर जस्टिन से कहता है कि इस फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सबसे बड़ा खतरा तुम हो, तुम चुपचाप बैठ जाओ वरना अरेस्ट करवा दूंगा। तभी जस्टिन देखता है कि कुछ पैसेंजर्स अपने फोन पर उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्टिन अब सॉरी कहता है और अपनी सीट पर चला जाता है, लेकिन इससे पहले वो बैठे पॉडकास्ट में एक बात बताई जाती है कि फ्लाइट 10:15 में एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट था जिसका नाम था जस्टिन सैंडरसन। उसने फ्लाइट के पैसेंजर्स और क्रू को परेशान किया था। एक पैसेंजर ने उसकी बातें रिकॉर्ड की और उसे नेट पे अपलोड किया। चलिए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। ये कहकर नरेटर अपने पॉडकास्ट में एक ऑडियो प्ले करता है। ये उसी बहस की रिकॉर्डिंग है जो कुछ देर पहले जस्टिन और कैप्टन के बीच हुई थी। अब जस्टिन को यकीन हो जाता है कि पॉडकास्ट में जो कुछ कहा जा रहा है वो सच में होने वाला है। ये फ्लाइट डूबने वाली है। वो सीधे कैप्टन के पास जाकर कहता है कि 14 मिनट्स बाद आप पैसेंजर से जो बोलने वाले हैं गुड नाइट न्यूयॉर्क, वो मत बोलिए प्लीज, क्योंकि अगर आपने वो कह दिया तो ये आपके आखिरी शब्द होंगे। उसके बाद ना तो आप बच पाएंगे और ना पैसेंजर्स। तब वो हुडी वाली औरत जस्टिन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने कैप्टन को धमकी दी थी। यही इस फ्लाइट की एयर मार्शल है जिसका नाम है अलीशा। वो कहती है कि लैंड होने पर तुम्हें मेडिकल हेल्प दी जाएगी और तुम्हें एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जस्टिन विनती करता है कि मेरे पास प्रूफ है, आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अब कैप्टन, अलीशा और कैबिन क्रू सभी अलग जाकर सीरियसली डिस्कस करते हैं। इसी बीच जस्टिन फिर से पॉडकास्ट को सुनता है। नरेटर बताता है कि 10:15 को फ्लाइट रडार से गायब हो गई, लेकिन फ्लाइट के अंदर किसी को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा था। अगर पता होता तो शायद वे बचने की कोशिश करते। वक्त बीतता जाता है। अब 11:15 होने में सिर्फ 2 मिनट्स बचे हुए हैं। तभी जोई आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। ये सुनकर जस्टिन को हद से ज्यादा तसल्ली होती है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात को समझता है। जोई कहता है कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड पायलट हूँ और 30,000 फीट पर उड़ना इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल नहीं है। इस हाइट पर कुछ भी हो सकता है, तो सेफ्टी का इंतजाम करने में हर्जी क्या है। अब जस्टिन को एक आइडिया सोचता है। वो कहता है तुम खुद तो एक पायलट थे, तो क्या तुम इस फ्लाइट को कनाडा एयरपोर्ट में उतार सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कॉकपिट को खोलने के लिए एक एक्सेस कोड होता है, वो हर टेक ऑफ के बाद चेंज हो जाता है। उसके बिना मैं कॉकपिट में एंटर नहीं कर सकता। अब जस्टिन
जस्टिन सोच में पड़ जाता है कि ये MP3 प्लेयर उसके हाथ क्यों लगा। फ्लाइट को बचाने का इसमें कोई ना कोई क्लू तो जरूर होगा। वो बार बार डिस्प्ले को देखता है तो उसे स्ट्राइक होता है। इस फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम और आज की तारीख सब 10-15 है। मुझे यकीन है कि कॉकपिट का एक्सेस कोड भी 10-15 ही होगा। अब दोनों मिलकर इस फ्लाइट को टेक ओवर करने का प्लान लेते हैं। जोई कहता है कि अगर ये कोड काम कर गया तो मैं कॉकपिट में एंटर करूंगा और फ्लाइट के अंदर का प्रेशर कम कर दूंगा। इससे लोग सो जाएंगे और बेमतलब हंगामा खड़ा नहीं होगा। तुम इस ऑक्सीजन टैंक के जरिए सांस लेना और अलर्ट रहना। हम दोनों मिलकर इस फ्लाइट को कनाडा एयरपोर्ट में सेफ लैंड करेंगे। इसे गायब नहीं होने देंगे हम। अब जाकर जस्टिन की जान में जान आती है कि उसे अपने मिशन के लिए एक साथी मिल गया है। कैप्टन और अलीशा फ्लाइट की बैक साइड में इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जो एक कॉकपिट डोर पर 10-15 प्रेस करता है और डोर ओपन। जस्टिन एक्सेस कोड को ठीक गैस किया था। जोई अंदर जाता है लेकिन को पायलट उसको बाहर जाने को कहता है। बाहर के डिस्प्ले में सारे पैसेंजर्स देखते हैं कि जोई को पायलट को पीट रहा है। सभी चिल्लाते हैं। कैप्टन और अलीशा भाग कर आते हैं और डोर पीट पर पीटने लगते हैं। फ्लाइट में बिल्कुल हलचल मच जाती है, लेकिन अब सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। पर जस्टिन को विश्वास है कि 1 मिनट में सबके किस्मत बदलने वाली है। जोई किसी तरह फ्लाइट को कनाडा एयरपोर्ट में लैंड कर ही देगा, लेकिन उस वक्त डिस्प्ले पर पैसेंजर को जो दिखता है उसको देखकर हमें नहीं जस्टिन को भी शॉक लगता है। पायलट सीट पर बैठकर जोई का बर्ताव एकदम से बदल जाता है। वो अनाउंस करता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, मैं बिना किसी दर्द के तुम सबको मौत के मुंह में उतारने वाला हूँ। जस्टिन की समझ में नहीं आता कि जोई ऐसा क्यों कर रहा है। तब रिवील होता है कि जोई इसी एयरलाइंस का पायलट था, लेकिन शराबी होने की वजह से एयरलाइंस ने उसको टर्मिनेट कर दिया, फिर उसका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया। आज वो उसी बात का रिवेंज ले रहा है। इस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाएगा तो एयरलाइंस की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी और जोई यही चाहता था। हालांकि वो खुद भी मर जाएगा, लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं है। अब वो फ्लाइट का इंजन ऑफ करके कहता है गुड नाइट न्यूयॉर्क। फिर क्या था, फ्लाइट नीचे समुद्र की ओर गिरने लगती है। जस्टिन को यकीन ही नहीं होता कि वो खुद इस फ्लाइट एक्सीडेंट का कारण बन गया। अगले सीन में दिखाते हैं कि जस्टिन एक आइलैंड पर है और आसपास फ्लाइट के टूटे हुए पार्ट्स पड़े हुए हैं। तभी उसकी नजर उसी MP3 प्लेयर पर पड़ती है। पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है। वो तुरंत उसको उठाकर सुनने लगता है। नरेटर बताता है कि उसके बाद फ्लाइट 10-15 गायब हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने कई महीनों तक फ्लाइट को ढूंढा और एक दिन उन्हें एक आइलैंड पर फ्लाइट 10-15 के सारे पैसेंजर्स जिंदा मिल गए। वे किसी तरह वहां सरवाइव कर रहे थे, लेकिन एक पैसेंजर वहां नहीं मिला। उसका नाम था जस्टिन सैंडरसन। आज तक जस्टिन मिसिंग है और इसी के साथ पॉडकास्ट होता है खत्म। जस्टिन कंफ्यूज होता है कि ये क्या मजाक है, सब बच गए तो सिर्फ मैं मिसिंग कैसे हुआ। तब वो देखता है कि फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स चलकर उसके पास आ रहे हैं। वे बड़बड़ाते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से फ्लाइट यहाँ गिर गई, अब हम सबको यहीं मरना पड़ेगा। जस्टिन विनती करता है कि मैं तो सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब उसको मारकर उसकी जान ही निकाल लेते हैं। और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को जस्टिन नहीं मिला था और उन्होंने उसे मिसिंग बता दिया। और इस पॉइंट पर उस MP3 प्लेयर को इस कहानी का राइटर उठाता है। वो ऑडियंस को बताता है कि शायद ये जस्टिन का इंट्यूशन था जो उसे सतर्क रहने पर मजबूर कर रहा था। तभी उसे MP3 प्लेयर में ऐसा पॉडकास्ट सुनाई दिया। हालांकि उसके अलावा किसी ने वो पॉडकास्ट नहीं सुना था। उसने फ्लाइट को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आखिर तक ये नहीं जान पाया कि वही इस एक्सीडेंट का कारण था। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, लेकिन वो खुद को इन्वेस्टिगेट करना ही भूल गया।